नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 नामी काले कानून की मुखालफत में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी है एहतजाजी मुजाहिरों का दौर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ती महंगाई से बढ़ी आवाम की मुश्किलें। और श्रीनगर में क्रिसैंथेमम गार्डन बनाने का फैसला। पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 नाम के इस काले कानून की मुखालफत में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए इसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं। मकामी लोगों की आजादी और बुनियादी हक को सलब करने के इरादे से पेश बिल के खिलाफ आवामी एहतजाज में दिन ब दिन शिद्दत दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ हर उम्र और तबके के लोग लामबंद दिखाई दे रहे हैं। कसीर तादाद में आवाम और कौम परस्त रहनुमा मकामी लोगों को आगाह कर रहे हैं कि कैसे हुकूमत इस काले कानून के जरिए मकामी आवाम के हकूक और बुनियादी सहूलियात को सलब करने की साजिश रच रही है। लिहाजा आवाम के हक में आवाज को बुलंद करने के लिए ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने भी एहतजाजी रैली और मुजाहिरे किए। इसके जरिए उन्होंने हुकूमत से अपनी पार्टी के चार्टर ऑफ डिमांड को पूरा करने की बात कही। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हुकूमत पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपना नाजायज कब्जा बरकरार रखने के लिए अक्सर नए नए हरबों का इस्तेमाल करती आई है। हालिया दिनों पाकिस्तान के काले कानून को भी अवाम दुश्मन बताते हुए इसके मुख्तलिफ इलाकों में मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला तेज कर दिया। इस कड़ी में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने भी आवाम की हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद में उनके साथ अपनी हिमायत का मुजाहिरा किया है। इसके लिए उन्होंने जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे किए। इस रद्दो अमल के जरिए उन्होंने हुकूमत से इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को वापस करने का मुतालबा भी किया है। हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, सदारती ऑर्डिनेंस, उसकी पूरे आजाद कश्मीर के तहत भरपूर मजम्मत करते हैं और ये जब तक ये वापस नहीं होगा आप चैन से नहीं बैठेंगे। पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ आवाम का जद्दोजहद का दायरा सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर तक ही महदूद नहीं दिखाई दिया, बल्कि इसकी लपटें न्यूयॉर्क जैसी बैरूनी शहरों में भी देखने को मिली। हर जगह पर लोग इस कानून को फौरन ही वापस लेने का मुतालबा करते और अपने बुनियादी हुकूक और सहूलियात की मांग करते दिखे। मुजफ्फराबाद में भी जारी एहतजाज को किसी सियासी मुदाखलत से बचाते हुए कौम परस्त रहनुमा शौकत नवाज मीर की जानिब से आवाम से जुड़े मसले को उठाने की बात कही गई। उन्होंने वाज़े तौर पर यहाँ पर आवाम के हक की ही बात उठाई। जब उन्होंने आपका बिजली का बिल नहीं दिया, आपके घर का चूल्हा उसने नहीं जलाया, आपके बच्चे अगर एक टाइम भूखे रहे उसने आपका पता नहीं किया, वो अपनी अयाशियों में मसरूफ रहा। अगर आपने अपने बलबूते पे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हुए अपने लिए खुद सस्ती बिजली हासिल कर ली, खुद सस्ता आटा हासिल कर लिया, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? मुझे इसका जवाब दें। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गुलामों जैसा सलूक करता आया है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हुक्मरानों ने अवाम के किसी भी मसले मसाइल का हल किया हो। यही वजह है कि लोग न सिर्फ अपने हक व हुकूक को हासिल करने के लिए बाशऊर होते जा रहे हैं, बल्कि अपने छोटे बड़े मसाइल का अजाला करवाने के लिए बड़ी ही शिद्दत के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम ओपन ये बात कहते हैं कि किसी ने खुद मुख्तार कश्मीर की बात करनी है, उसके पास अपना प्लेटफॉर्म मौजूद है। किसी ने इलाके पाकिस्तान की बात करनी है, उसके पास अपना प्लेटफॉर्म मौजूद है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से ना किसी मुल्क ना किसी अदारे के खिलाफ बात होगी, ना कोई मसले की तकसीम होगी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जैसा कि अब तक होता आया है, वैसा ही रुख हुकूमत ने अवामी एहतजाज को डिरेल करने के लिए अपनाया हुआ है। इस बार भी हुकूमत और पुलिस का जुल्म ज्यादतियों भरा रवैया देखने को मिल रहा है।
पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जरिए उन पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। इसी वजह से लोग अब पाकिस्तान से मुकम्मल आजादी हासिल करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों के हक के लिए जारी जद्दोजहद हर लिहाज से जायज है, लेकिन फिर भी इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। इन दिनों मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मौसम खिजा रवानगी पर है और मौसम सरमा दस्तक देने लगा है। हालांकि खिजा के मौसम के दौरान पेड़ पौधे सब कुछ सूख जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। ताहम तो वहीं दूसरी जानिब गुले दाऊद नामी फूल की खूबसूरती से कुछ और ही दिलकश नजारा पेश होता है। क्रिसैंथेमम जो यहाँ पर गुले दाऊद के नाम से भी मशहूर है, मौसम खिजा और इसके बाद भी इसमें आने वाले फूलों की वजह से ये लोगों का बेहद पसंदीदा डेकोरेटिव फ्लावर प्लांट है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आवाम, खास तौर से सयाहों की आमद को बढ़ाने के लिहाज से जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से अपनी नोयत का पहला क्रिसैंथेमम गार्डन बनाने का फैसला किया गया। इस सिमत में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की जानिब से गार्डन की रूपरेखा को सबके सामने पेश किया गया, जो कि वादी कश्मीर में ऑफ सीजन के दौरान भी सयाहों की आमद की बड़ी वजह बनेगा। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मौसम बहार के दौरान जिस तरह ट्यूलिप के मुख्तलिफ रंगों और अक़साम के फूलों को देखने के लिए मुल्क और बैरूनी ममालिक से सयाह वादी कश्मीर में श्रीनगर के बागे गुले लाला का रुख करते हैं, वैसे ही मौसम खिजा और इब्तदाई मौसम सरमा के ऑफ सीजन में भी सयाहों की आमद को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से क्रिसैंथेमम गार्डन यानी बागे गुले दाऊदी को सयाहों की कशिश के मरकज के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया गया है। इसके लिए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की जानिब से एक खास शो का एहतमाम किया गया। इसे मुस्तकबिल में तैयार होने वाला बागे गुले दाऊदी का खाका तैयार करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। हम ऑटम के सीज़न के लिए इस तरह के बाग हम बनाएंगे तो जो कश्मीर का जो टूरिज्म का जो सीज़न है वो पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो टूरिज्म का सीज़न चलेगा। अगर हम स्प्रिंग की बात करेंगे तब हम यहाँ पे जो ट्यूलिप गार्डन है, काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त उसका नाम है, कश्मीर का नाम है ट्यूलिप गार्डन की वजह से। लेकिन इस सीज़न के लिए ये जो गुले दाऊद एक क्रिसैंथेमम है, इसके लिए हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव ली, इसको हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो हमारे जम्मू कश्मीर का है, हमने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया। वो अपने यहाँ पे एक जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पे कुछ 50-100 एकड़ ज़मीन में वो इस तरह का एक गार्डन और एक बाग लगा रहे हैं। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमें इससे यहाँ के लोगों में एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करके इस फूल को मल्टीप्लाई करने, लार्ज स्केल पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्रिसैंथेमम यानी गुले दाऊदी या आम जबान में गुले दाऊद खिजा के मौसम में अपनी मासूम सी दिखने वाली खूबसूरती से लोगों के मिजाज और तबीयत पर एक खास और मुस्बत असर के साथ अपनी जानिब रागिब करता है। पतझड़ के मौसम में जहाँ भी नजर डालें तो सब जगह का नजारा बदला रहता है। वादी में सरसब्ज और शादाब दरख्त जर्द और भूरे रंगों में तब्दील हो जाते हैं। मुख्तलिफ सयाहती मकामात चिनार के पत्तों से ढके होते हैं। ये मंजर लोगों को एक अजीब सा सुकून बख्शता है, जिसकी वजह से ऑफ सीजन में भी सयाहों की आमोदरफ्त बनी रहती है। सयाहों की तादाद को बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से गुज़िश्ता माह बागे गुले दाऊदी की संगे बुनियाद रखी गई और इस बाग की तज़ईन और आराइश का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये हम यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हैं कि क्रिसैंथेमम का एक गार्डन हम लाए जैसे ट्यूलिप गार्डन के तर्ज पे, और ये एक एडिशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन हमारी JNK के लिए हो। तो अभी तक तकरीबन कितना इसमें आपसे सक्सेस हुआ है? क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, वैरायटीज इसमें बढ़ती जा रही है? एक्चुअली लास्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट लास्ट ईयर से कुछ वैरायटीज हमने लाई जो इंपोर्टेड और अच्छी वैरायटीज इसकी है,
جو شارٹ رہتی ہے اور جن کا ڈسپلے جو فیڈ لائف ہے بہت اچھا ہے. تو اس سال ابھی ہم یہ ایک ٹرائل بیسس پہ ہیں. پچھلی بار ہمیں سکسیس ملی, ہم نے ایک پورشن میں رکھا تھا, اس بار اس کو تھوڑا ہم نے ایکسٹینڈ کیا. ناؤ وی آر اپروچنگ دا گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ از willing to give some land in I think in botanical garden. جموں کشمیر کی آب و ہوا کو خشک میووں، پھلوں اور پھولوں کے علاوہ مختلف زرعی پیداوار کے لیے کافی مفید مانا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وادی کے مختلف باغات میں نایاب و نادر اقسام کے پھولوں سے سجاوٹ کو دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاح بھی تشریف لاتے ہیں. یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خاص پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء و طالبات نے بھی اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ اس سے ایک طرف سیاحت کو فروغ ملے گا تو وہیں دوسری جانب مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے. اس کاسٹ کی طرف سے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ میں نے بھی پہلی بار یہ گارڈن وزٹ کیا اور مجھے پرسنلی کافی پسند آیا. اور آئی تھنک بیسٹ پارٹ اس گارڈن کی یہی ہے کہ یہاں پہ اس ٹائم جو فلاورز اگ رہے ہیں نا, جیسے کہ وی نو اس ٹائم آٹم کا سیزن چل رہا ہے, بٹ اسٹل یہ والے فلاورز جو ہیں یہ ابھی اگ رہے ہیں. سو آئی تھنک بہت خوبصورت ہے. آئی تھنک ان پہ اچھی خاصی ریسرچ کی جا سکتی ہے. اس کے ریلیٹڈ مطلب یہ ٹورزم کو کافی زیادہ اٹریکٹ کر سکتی ہے یہ چیز. تو مجھے لگتا ہے اس میں نا کافی انٹرپرینورشپ اپارچونیٹیز بھی کافی ساری ہیں. جموں کشمیر حکومت کی جانب سے سری نگر کے علاوہ وادی کے مختلف علاقوں کی خوبصورتی میں 4 چاند لگانے کے لیے تمام اہم ترین باغات کو طرح طرح کے پھولوں کے اقسام سے سجایا سنوارا جاتا رہا ہے. آنے والے وقت میں بھی موسم چاہے بہار کا ہو یا پھر خزاں کا, وادی کشمیر مقامی اور بیرونی سیاحوں کی آمد سے گلزار رہے, اس کے لیے حکومت کا باغ گل داؤد تعمیر کرنے کا فیصلہ کافی اہم ثابت ہوگا. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے برطانیہ مقیم شہریوں نے کالے قانون کے خلاف پی او جے کے میں جاری عوامی احتجاج میں اپنا سپورٹ دیا ہے. جموں اسمارٹ سٹی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں کے مڑھ علاقے کے لوگوں نے ماحولیات دوست ای بسز کا خیر مقدم کیا ہے. صاف اور سمارٹ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہم آنے والے کل کو اپنا سکتے ہیں. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈی سی شری نگر نے سنت نگر میں منشیات کے عادی نوجوانوں کے لیے بننے والے اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر فار یوتھ کا جائزہ لیا. انہوں نے اسے سال 2024 کے آخر تک قیام عمل میں لانے کی ہدایت بھی دی. انفارمیشن اینڈ پی آر راجوری نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈی سی راجوری نے ملٹی سیکٹر میں جاری تعمیر و ترقی کے کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے برابر ریسورس ڈسٹریبیوشن, جلد پروجیکٹ کو مکمل کرنے اور ان کی نگرانی کرنے پر زور دیا. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ اونچائی سے ڈل لیک کے جادو کا تجربہ لیجیے. شری نگر کا ایک شاندار نظارہ, اس میں ہاؤس بوٹس, شکارہ اور دلکش لینڈسکیپ سے نہ بھولنے والی یادیں جڑی ہیں. رابعہ نور نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ بھارت کا پہلا کیبل ریل برج انجی برج اب بن کر تیار ہو چکا ہے. جموں کشمیر کے شاندار دلکش مناظر میں انجی دریا پر بنا یہ پل کٹرا ریاسی کو جوڑنے والا رابطہ بنا ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. بھارت نے جموں میں پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورس کی 2 اضافی بٹالین تعینات کی ہیں. 2000 سے زیادہ بی ایس ایف اہلکاروں کو سانبا, راجوری, پونچھ اور کٹھوا اضلاع میں تعینات کیا گیا ہے. یہ تعیناتی 2019 میں مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد حالات معمول پر آنے کے بھارتی حکومت کے دعووں کی نفی کرتی ہے. مرکزی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کو منسوخ کیے جانے کے بعد سے جموں کشمیر کی دوگنا رفتار سے ترقی ممکن ہوئی ہے. کیا شہر اور کیا دیہی علاقے
हर लोगों की फलाह बहबूदी से लेकर उनकी मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से तेजी से मुख्तलिफ कौमी मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली तामीर और तरक्की के कामों में चंद ही बरसों में मुस्बत तब्दीलियां भी दिखाई देने लगी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में लाई जा रही अमन और तरक्की पाकिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर के आवाम के तरक्की को मुतासिर करने के लिए पाकिस्तान का चहेता चैनल PTV अपने आका को खुश करने के लिए मनगढ़ंत झूठी खबरों के जरिए मुतासिर करने में लगा रहता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से उनके बुनियादी हक को ही नहीं छीन लिया गया, बल्कि खुर्दुनी अशिया की महंगाई ने उनकी कमर को भी तोड़ दिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की जानिब से बिठाई गई हाजी गुलबर खान की कठपुतली हुकूमत है, जो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से दिनों दिन बड़े होते जा रहे महंगाई के दानव को काबू करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दाने दाने के लिए तरसते आवाम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, तो लिहाजा परेशान हाल आवाम पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से अपने दरपेश मसाइल का अजाला करवाने के लिए खुद ही आवाज उठा रहे हैं। वो खुर्दुनी अशिया और दिगर जरूरी मंशियात के दामों पर काबू करने के लिए हुकूमत से किसी ठोस फैसले पर अमल दरामद करने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा की आहट पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के लिए किसी नई मुसीबत से कम नहीं है। इस दौरान गयूर अवाम के आगे सबसे बड़ी दुविधा इसी बात की रहती है कि वो सर्दी से बचने के लिए माकूल इंतजामात को देखें या फिर रोजमर्रा की तरह लकड़ी, घी, तेल, सब्जियों, दालें, फल और गोश्त को फरोख्त करने की सोचें। इस्लामाबाद की जानिब से बिठाई गई हुकूमत की नाअहली का खामियाजा मकामी अवाम को महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। मकामी लोगों के दर्द को जानते समझते हुए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के समाजी कारकुन हसन अस्करी ने हुकूमत से महंगाई से निपटने के लिए माकूल इक़दामात उठाने की बात कही। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई जो होना ऐसा कोई मतलब प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स के नाम से कोई इस तरह का कोई मतलब कमेटी नहीं है जिस तरीके से मार्केट में जाके तमाम खुर्दनी एशिया को जो है ना डेली के हिसाब से, डेली के प्राइसेस के हिसाब से कोई चेक करे। हुक्मरानों की बेहिसी की वजह से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बरसा बरस से परेशानी के शिकार हैं। मुख्तलिफ मसनूआत और खुर्दुनी अशिया के दामों ने मकामी अवाम की रातों की नींद छीन ली है, लेकिन इस तल्ख हकीकत को छुपाने के लिए वजीर आला हाजी गुलबर खान की हुकूमत बड़ी मक्कारी के साथ आंकड़ों का ऐसा खेल खेलती है जो आम आवाम की समझ से बाहर रहती है। इदादो शुमार को इस तरह से पेश किया जाता है कि मानो यहाँ पर महंगाई नाम की चिड़िया रहती ही नहीं है। हुकूमत की असलियत की कलई तब खुल जाती है जब आप जरूरी सामान को फरोख्त करने के लिए बाजार का रुख करते हैं। जेबों में पैसे होने के बावजूद भी आप हफ्ते भर का राशन नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ मेन मसला ये भी है कि मतलब हुकूमत की तरफ से अपने जो ना इंडेक्स शो करते हैं कि भाई इतना जो ना महंगाई में मतलब कमी हो गया है, अच्छा डॉलर में कमी हो गया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कमी मतलब इजाफा हुआ है, 100 मतलब इंडेक्स जो है ना 1 लाख के अबो हो गया है कि मतलब चीज़ें जो है ना वो शो करते हैं। मगर ये महंगाई जिस तरीके से मार्केट के अंदर अच्छा जिस तरीके से महंगाई की जिन जो ना बेकाबू है वो उस पर कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। मकामी लोगों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देह बात यह है कि यहाँ पर आमदनी के लिए ना तो नौकरियां हैं और ना ही कारोबार करने के मुतबादिल मौजूद हैं। ऐसे में अपने घर के इखराजात को पूरा कर पाना इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ताहम पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के इक़दामात पर अमल दरामद करने की बजाय अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए मसरूफ़ अमल रहती है। आज गुज़श्ता 2 सालों के अंदर
4 से 500 गुना जो है ना मतलब महंगाई उरूज पे है। 500% जो है ना बढ़ गई है महंगाई। पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कभी 1-2 रुपये कम होता है तो 10-15 रुपये ज़्यादा हो रहा है। उस पे जो है ना कोई जो है ना प्लानिंग नहीं है मतलब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। वो जो वहाँ पे जितने मतलब पेट्रोल बढ़ती जा रही है उसके असरात यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में 200 गुना बढ़ जाती है। अगर वहाँ पे 2-3 रुपये इजाफा होता है, यहाँ पे सीधे सीधा ट्रांसपोर्टेशन के मद में जो है ना 100% जो है ना यहाँ पे महंगाई इजाफा करते हैं। यहाँ पर हुकूमत चाहे तो लोगों को रियायती दरों पर खुर्दुनी अशिया फरोख्त करवा सकती है। जरूरी अशिया के दामों को कंट्रोल करने के लिए QR टीम का गठन कर सकती है। लेकिन यहाँ की कड़वी हकीकत यही है कि हुक्मरान अपने बड़े बड़े ऐवानों में ऐशो इशरत की जिंदगी बिता रहे हैं और गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर हैं। दिन रात मजदूरी करने के बावजूद गरीब लोगों को यहाँ पर न रोटी मिल रही है और न ही चावल मयस्सर हो रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की बदहाली देखने के बाद एक बार फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में जम्मू कश्मीर हुकूमत की वसादत से मकामी ख्वातीन को तरह तरह के साजो सामान बनाने की तरबियत दी जा रही है। इससे इन ख्वातीन की सलाहियतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही इंतजामिया के जानिब से लखपति दीदी मंसूबे के तहत दस्तकारी के कामों से वाबस्ता ख्वातीन को माली तौर पर मजबूत बनाने की शुरुआत की गई है। क्या है ये स्कीम और कैसे इससे दस्तकारी से जुड़ी ख्वातीन को फायदा पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए मुख्तलिफ तरह के बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जिला डोडा में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स की जानिब से एक एग्जीबिशन कम अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया गया, जो जेरे शिरकत ख्वातीन के लिए आमदनी के एक और तरीकेकार की जानकारी मुहैया कराने वाला अहम तरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। ये है जिला डोडा का भदरवा इलाका। यहाँ पर महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स की जानिब से एग्जीबिशन कम अवेयरनेस कैंप का इनेकाद किया गया। इसका मकसद मकामी खवातीन को माली तौर पर खुद कफील बनाने की राह को हमवार बनाना था। इस नुमाइश और आगाही कैंप में जिला डोडा के डिप्टी कमिश्नर बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इनके अलावा इस कैंप में तकरीबन 250 खवातीन ने शिरकत की। इस नुमाइश में इन्होंने अपनी मुनफरिद मसनूआत के साथ साथ अपनी दस्तकारी के हुनर का मुजाहिरा भी किया। इसके अलावा यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHG की खवातीन अराकीन की इक्तिसादी तरक्की के लिए लखपति दीदी स्कीम से मुतालिक मालूमात भी पहुँचाई गयी। जो आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ये आज के ज़रूरत है और बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप सब देख पा रहे हैं जो चहल पहल आगे है, हमारी माताएं बहनें हैं वो अपना घर का टाइम यूज़ करके ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स को तैयार करते हैं और हमारे तमाम जो सेंटर्स चलते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो सेंटर्स टाइम के साथ शिफ्ट हो जाता है बट जो आर्ट फॉर्म है वो उनके घर पे रह जाती है। और आज के जो ये प्रोग्राम है और ऐसी एग्जीबिशंस जैसी आज लगी, इससे वो घर से बाहर निकले और मार्केट तक पहुंचे और मार्केट से लोगों के घर तक जाए और डोडा भदरवा की जो एक पहचान है वो देश भर में फैले। उसके लिए हमारा हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट जैसा काम कर रहा है, ऐसे ही काम करते हुए मुझे उम्मीद है कि आगे चल के इसको बढ़ोतरी मिलेगी। मौजूदा दौर वोकल फॉर लोकल का है, लिहाजा इस वक्त जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरजीह उन खवातीन दस्तकारों को तरक्की देना है जो मुस्तकबिल में अपने हुनर के जरिए न सिर्फ अच्छी खासी आमदनी करना चाहती हों बल्कि अपना और अपने इलाके की पहचान को भी नुमाया करना चाहती हों। इसी के मद्देनजर भदरवा में इस खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी दस्तकारों ने पेपरमेशी, कोरा दबका और ऐसी ही कई रिवायती मसनूआत नुमाइश के लिए रखी थी। ऐसे दूर दराज इलाके में मुनक़िदा प्रोग्राम्स की अहमियत इस बात से अया होती है कि मकामी खवातीन के हुनर को इस प्लेटफॉर्म के जरिए मंजरे आम पर लाया जा रहा है। शायद यही वजह रही कि इसमें हिस्सा ले रही खवातीन ऐसी नुमाइश और आगाही कैंप को ज्यादा से ज्यादा मुनक़िद करने की ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं।
فرسٹ ٹائم یہاں پہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا جس میں میری لیڈیز بھی آئی تھی اور بہت اچھا رکھا. ڈی سی سر بھی آئے تھے یہاں پہ, تو اچھا ایونٹ رہا اور ان نے پروڈکٹس بھی دیکھے ہمارے, ہم نے گفٹ بھی کیا سر کو, اچھا لگا سب کو. اور لیڈیز نے دیکھا کہ کیا کیا اس میں اور اسکیمز ہیں اس سے, اور میں نے تو ان کو بتا رکھا ہے, لیکن اب یہ جو ڈپارٹمنٹ بتاتا ہے نا اس کا ایک الگ ہی ایفیکٹ ہوتا ہے. پروگرام کی اہمیت اور افادیت کا دائرہ صرف خواتین دستکاروں کے ہنر کو پیش کرنے تک ہی محدود نہیں تھا, بلکہ اس میں آئی خواتین کو لکھپتی دیدی اسکیم کے فوائد کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. مثلاً اس قومی منصوبے سے استفادہ کرنے کے لیے درخواست دیتے وقت خواتین کی عمر 18 سے 50 سال تک ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس آدھار کارڈ, پین کارڈ, انکم سرٹیفکیٹ, بینک پاس بک, پاسپورٹ سائز فوٹو, موبائل نمبر جیسے دستاویزات کا ہونا بھی ضروری ہے. اس منصوبے کے تحت پرسنل اور ایس ایچ جی کی خواتین ممبروں کو آسان شرح سود پر بینک لون اور مختلف طرح کی مالی امداد فراہم کرائی جاتی ہیں, جیسا کہ ایس ایچ جی کو 20 لاکھ روپے تک کا بنا کسی رہن بینک لون دیا جاتا ہے. اسکیم میں انٹرسٹ سبسڈی اور اوور ڈرافٹ کی سہولت بھی مہیا ہے. اس کے ساتھ ہی مقامی خواتین کو متعلقہ محکمے کے اعلیٰ افسران ہر طرح کا تعاون دیتے ہیں. جو لکھپتی دیدی اسکیم ہے وہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا وردان سا ہے, جس میں وہ 1 لاکھ روپے تک کما سکتی ہیں, جس کے تحت وہ ہماری جو مین سٹریم ہے اکانومی, جو انڈیا کی مین سٹریم اکانومی ہے, اس میں اپنی بھاگیداری دے سکتی ہیں. اس میں جو بھی سہولتیں ہماری طرف سے ہو پائیں گی, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم پوری کی پوری مدد کریں گے ان سارے آرٹیزنس کی. حالیہ چند برسوں میں جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں اس سے قبل بھی مقامی دستکاروں کو بڑھاوا دینے کے لیے مقامی سطح پر آرٹیزن کریڈٹ کارڈ اسکیم, کوآپریٹو سوسائٹی اسکیم اور کارخاندار اسکیم جیسے اہم منصوبے متعلقہ محکمے کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں. انہی سب مثبت اقدامات کے ثمرات ہیں کہ دستکاروں اور کاریگروں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. اسی طرح لکھپتی دیدی منصوبے کے ذریعے خواتین کی سماجی اور اقتصادی اختیارات کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. یہ وقت سوت لو